Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will going to start our new topic of chapter number 12, grade 10. The topic is total internal reflection. Before starting the topic, हम थोड़ा सा पीछे जो कुछ हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. We had studied reflection, refraction. तो इसमें रिफ्लेक्शन का तो ऐसा इंसिडेंट आपको रिफ्लेक्शन का पता है, दैट इज द बाउंस बैकिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम वन मीडियम एंड इट्स स्ट्राइकिंग टू द अदर मीडियम एंड द बाउंस बैकिंग इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एंड नाउ कम्स टू द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि ग्लास स्लैब का हमने पढ़ा था. अगर ग्लास स्लैब हो और उसमें जो है वो लाइट एंटर हो रही है और लाइट एंटर हो रही है और लाइक दिस. ठीक है, तो और जिस पॉइंट पे हिट करती है वहां हम एक नॉर्मल ड्रॉ जरूर करते हैं ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चले, जो कि ये है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जैसे ही हमने उसको देखा कि वो रे इसके अंदर एयर से ग्लास में गई, तो दैट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. थोड़ा सा वो यूं थी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई. ठीक है, और जब इसने ग्लास को छोड़ा, ठीक है, इमिट हुई यहाँ से ग्लास से एयर में दोबारा गई, तो यू सी दैट इट्स नाउ बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एंगल में डिफरेंस है. ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है. मतलब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अगर ये नॉर्मल है तो रे थोड़ा इसकी तरफ आई है, और अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ से रे थोड़ा उस तरफ गई है. तो बात ये साबित हुई कि व्हेन एवर द रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब हवा से ग्लास में आई. ग्लास इज अ डेंसर मीडियम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू one another, and air is a rarer medium as compared to glass because the molecules are far away from one another. ठीक है, तो एयर ट्रेवल की है इन एयर एंड इट इज नाउ एंटरिंग इनटू द ग्लास. ठीक है, तो जब ग्लास में एंटर हुई तो इट मींस के the light ray is traveling from rare to denser medium. तो जब उसमें एंटर हुई तो you realize that the ray bends towards the normal. On इसका रिवर्सल अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि लाइट whenever leave the glass or leave the denser medium enter into the rarer medium, तो it bends away from the normal. ये हमारा थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लिया. अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो चीज हमने यहाँ पर कंसिडर की, ग्लास से ये स्लैब था, इसके अंदर जो है वो आपकी रे ट्रेवल हुई और यहाँ से यहाँ गई. इसको हम थोड़ा उलट लेते हैं कि ग्लास आपका नीचे है और एयर को ऊपर कंसिडर कर लेते हैं. हम कंसिडर करते हैं दिस इज योर ग्लास और रे यहाँ पर ट्रेवल कर रही है. ठीक है, रे यहाँ पर ट्रेवल कर रही है और जिस पॉइंट पे हिट करती है वहां वी हैव टू पुट द नॉर्मल ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चले. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमें पता चल गया. अब यहाँ से जो है whenever the ray enters into this medium, now it bends away from the normal. ये नॉर्मल था, थोड़ा उस तरफ को बेंड होगी. ठीक है, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर. ठीक है, अच्छा, ये चीज है, ये दिस इज द फिनोमेना ऑफ द रिफ्रैक्शन. ये अभी तक हम रिफ्रैक्शन पढ़े. हम ये चाह रहे हैं, as we know that glass is a transparent medium and the light has to refract from the glass, मतलब पास थ्रू कर जाती है ग्लास से. लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, मतलब वो ग्लास को पास ना करे, वो इधर ही इसी के मीडियम में बाउंस बैक हो जाए. इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं और कुछ सिचुएशंस को क्रिएट करना पड़ेगा. और ऐसा होता है क्योंकि आपको इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि आप मिरर में तो अपना इमेज देख लेते हैं क्योंकि ऑल द लाइट्स इज बाउंस बैकिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है, तो आप आराम से जो है उसको देख लेते हो. लेकिन अगर आपने इमेज व्यू करना है, तो मिरर इज नॉट अवेलेबल, तो आप कभी कभी ग्लास में भी हल्का सा व्यू देख लेते हो. तो वहां पर क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है कि लाइट जाती है और हिट करती है, वापस आ जाती है. तो ग्लास में भी रिफ्लेक्शन हो सकती है. तो फिर अब हमें कुछ सिचुएशन क्या बनेगी कि हमने बिफोर गोइंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमें एक एंगल की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल.
ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है। ये आपने ग्लास है, यहाँ एयर में गई तो आपके पास ये जो है वो जो है रे आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, ये इसको हम नंबर 1 जो है वो फिगर बोल देते हैं। नाउ कम्स टू द अदर फिगर। अगर हम इसको जो लाइट रे एंटर हो रही है इसको थोड़ा और इधर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और इधर होगा। ठीक है, अच्छा द सेकेंड थिंग इज दैट कि हम इस एंगल को थोड़ा और इस तरफ को कर देते हैं, तो ये इतना इधर करें कि ये वाली जो रे है ये यहाँ पर होने की बजाय इतनी बेंड हो जाए। लाइक इसको मैं इतना बढ़ा दूं कि ये इतनी बढ़े और ये रे इतना बेंड हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगी उतनी रे बेंड होती जाएगी। इतना बढ़ा दूं कि ये ऐसे आ जाए। ठीक है, कि 90 डिग्रीज पे अब आपकी रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो जाए। ठीक है, अब आपका जो इस सिचुएशन पे ये लाइट यहाँ, इसको मैंने पहले इतना था अब मैंने बढ़ा के इतना कर दिया। ठीक है, पहले इतना एंगल था बढ़ा दिया। अब जो है इस सिचुएशन पे टोटली लाइट जो है आपकी 90 डिग्रीज पे रिफ्रैक्ट होने लग गई। ये सिचुएशन पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, angle critical angle is that angle of incidence at which the refracted ray refract at angle of 90 degrees with the normal। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मुझे रिफ्लेक्ट करवानी है विद इन द ग्लास। ये ग्लास है ना और ये एयर है, मुझे इस रे को रिफ्लेक्ट करवाना है विद इन द ग्लास। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूंगी। नाउ तीसरी डायग्राम हम बनाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब मुझे और बढ़ा देना है, इतना कर देना है। ये क्या है? नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दोगे तो अब क्या है? अब यहां से बेंडिंग यहाँ और इधर हो जाएगी। तो क्या कर रही है? ये ग्लास है, ग्लास में ही हिट करके और ग्लास में ही बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, इसके एयर के कॉर्नर पे हिट करके और ग्लास में जो है वो दोबारा जो है वो बाउंस बैक हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ दिस इज द फिनोमेना दैट इज द फिनोमेना ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन हैपेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस। ये फिनोमेना क्या है? व्हेनेवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे आपकी रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है। अब अगर आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन the phenomena of total internal reflection happens, then all the rays bounce back within the same medium, that is a denser medium, that is the glass medium। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is the phenomena that happens whenever the angle of incidence of the light ray will become greater than the critical angle, then all the rays bounce backing within the same medium। ठीक है, within the same denser medium, then total internal reflection happens। ठीक है, और critical angle क्या है? the angle of incidence for which the light ray refract अभी तक रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहाँ तक वो रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट at the angle of 90 degrees with the normal। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ, इसमें हेडिंग्स क्या बनेगी? definition of total internal reflection, number 1 critical angle, number 2, number 3 is explanation। जो भी अभी आपने विद डायग्राम, जो ये हमने डायग्राम बनाई थी, ये अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो डॉटेड लाइन से, ये वाली डायग्राम। ठीक है, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ कम्स टू द, इसको टॉपिक को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा पहले कि हमेशा जो है लाइट जब भी एंटर होती है रेयर से, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे आपकी लाइट रे 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट करती है, और फिर टोटली रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इज वेरी मच इजी टॉपिक,
इसमें से दोनों जो डेफिनेशन है, क्रिटिकल एंगल की भी आ जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी आ जाती है, और 4 मार्क्स का भी है, यू कैन राइट इट. So again, students and all my fellows, I request you to subscribe my channel and share the video and press the bell icon. Thank you very much.